हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉन्टेड गली, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम आपको लेकर चलते हैं उन कहानियों की दुनिया में जो ना सिर्फ आपको डरा देती है बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या ये सब सच था। आज की कहानी है राघव की, जो हाल ही में अपने नए घर में शिफ्ट हुआ था। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस घर को एक नई शुरुआत मान रहा था वही उसकी सबसे भयानक याद बन जाएगा। राघव दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। पिछले महीने ही उसने शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा मकान किराए पर लिया था। शांत जगह, चारों तरफ हरियाली और सबसे बड़ी बात, सस्ता किराया। शुरू के कुछ दिन तो सब ठीक चला, लेकिन फिर एक रात राघव को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी खिड़की के बाहर खड़ा है, घूर रहा है। उसने पर्दा हटाया पर बाहर कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद से कहा और सो गया। लेकिन अगली रात भी वही एहसास, फिर तीसरी रात। अब की बार उसे खिड़की के शीशे पर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज़ आई। राघव डर गया। उसने बाहर देखा और इस बार उसे एक परछाई दिखी। एक लंबा कद, पतली काया, चेहरा नहीं दिख रहा था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने की कोशिश की, वो परछाई गायब हो गई। अब राघव को लगने लगा था कि कुछ तो गलत है। उसने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की। एक बूढ़ी औरत ने कहा, इस घर में पहले एक बुजुर्ग रहते थे जो अपनी खिड़की के पास बैठकर घंटों एक ही दिशा में देखते रहते थे। एक दिन अचानक उनकी मौत हो गई और तब से यह घर अक्सर खाली रहता है। राघव ने डर को नज़रअंदाज किया और सोचा कि शायद ये सिर्फ एक कहानी है। लेकिन उस रात कुछ हुआ जिसने राघव की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल के रख दी। उस रात बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। राघव की नींद एक जोरदार थपथपाहट से खुली। कोई खिड़की पर जोर जोर से मार रहा था। राघव ने कांपते हाथों से पर्दा हटाया और इस बार वो चेहरा साफ दिखा। सूनी आंखें, मुंह से खून टपकता हुआ और गले में एक रस्सी, जैसे किसी ने उसे लटकाया हो। राघव चीख कर पीछे हट गया, लेकिन वो चेहरा खिड़की से हटा नहीं। तभी अचानक खिड़की अपने आप खुल गई और वो आकृति कमरे के अंदर आ गई। अगले दिन राघव अपने बेडरूम में बेहोश मिला। खिड़की खुली थी और ज़मीन पर पानी के गीले निशान थे। उसके हाथ में एक पुराना फोटो था जिसमें वो चेहरा साफ दिख रहा था, वही चेहरा जो उस रात खिड़की के बाहर था। बाद में पता चला कि वो आदमी जिसने ये घर बनवाया था उसी खिड़की के सामने आत्महत्या की थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वही भटक रही है। हर रात उस खिड़की के पास वो आती रहती है। तो दोस्तों, क्या आप भी किसी खिड़की के बाहर कोई परछाई महसूस कर चुके हैं? क्या आप भी कभी अकेले थे पर ऐसा लगा हो कि कोई आपको देख रहा है? शायद आप भी किसी की नज़र में हो। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी।